अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक यूट्यूब चैनल। मेरे साथ आज मौजूद हैं राना अदनान मुदस्सर साहब, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के चेयरमैन। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बकर। आप अच्छा अदनान साहब, आज जो है ना वो करंट मार्केट की जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं और मौजूदा जो हालात चल रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग पहले बैरियर टाउन छोड़ के जा रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आ गए। जिस तरह इन्होंने कुछ चार्जेस लगाए थे फिक्स, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट और सारी चीज़ों को देखते हुए, और एक साइड पे बैरियर टाउन की तरफ से डेली बेसिस पे या हमें अभी तक एक महीने के अंदर 2 से 3 ऐसी प्रैक्टिस देखी हैं जिसमें डाउनटाउन कमर्शियल है, अभी 125 गज के प्लॉट आए हैं और न्यू डील्स। मतलब एक तरफ से न्यू डील्स आ रही हैं, एक तरफ से चीज़ें जो है वो प्रेशराइज हो रही हैं, दूसरा मार्केट आज उस हालत में या उस पोजीशन में नहीं है कि किसी भी तरह का डिसीजन लिया जाए। या कराची के या मौजूदा पाकिस्तान के हालात देखते हुए, जिस तरह बारिशों का स्पेल भी है, मतलब 2 से 3 चीज़ें मैं यहाँ पे मिक्स कर रहा हूँ, लेकिन इनको ये हम थोड़ा सा डिटेल में लेके चलेंगे ताकि आपके जो वो व्यूज़ हैं मार्केट को देखते हुए या मौजूदा हालात को देखते हुए वो नाजरीन तक पहुँचे। जी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो आज के मौजूदा हालात है मार्केट के, कि बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे है, रेट नीचे आ गए हैं, लेकिन रेडी प्रॉपर्टी के ऊपर काम चल रहा है और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इन सारी चीज़ों की वजूहात आने वाले टाइम पे आप किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा अबू बकर, सबसे पहले जो ये करंट मार्केट सिचुएशन पे बात कर लेते हैं कि लोगों को मुख्तलिफ किस्म का यानी जो ओवर एक्सपेंस बैरियर टाउन में अप्लाई किया गया था फिक्स चार्जेस की मद में। अच्छा, इस पे तो रिहायशियों का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन सामने आया था, लेकिन इस पे 100% बैरियर टाउन ने इनकी बात नहीं तस्लीम की, यानी मानी नहीं। लेकिन ऐसा भी हुआ कि फिर इनकी किसी हद तक बात को माना भी किया और फिर यानी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर चार्जेस, गैस चार्जेस, इनकी जो फिक्स बिलिंग है उसको रिड्यूस किया गया और फिर अप्लाई कर दिया गया कि जो भी यूनिट कॉस्ट है उसके ऊपर। अच्छा, अब बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे घर, अपार्टमेंट या प्लॉट्स पे तो वैसे ही खाली होते हैं, घर और अपार्टमेंट खाली भी हैं, यानी लोग बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी, गैस या वाटर यूज़ करते हैं क्योंकि वो घर ऑलमोस्ट खाली रहते हैं, या वीकेंड्स पे लोग आते हैं, या आफ्टर सो मेनी मंथ्स लोग अपने घरों को विजिट करते हैं, यानी वेकेशन होम्स के तौर पे लोग इन घरों को यूज़ कर रहे हैं। तो बैरियर टाउन मैनेजमेंट टेक्निकली ये चाहती है कि अगर लोगों ने घर लिए हुए हैं तो उसका प्रॉपर यूज़ करें। अगर यूज़ होगा तो उसके जो कंजप्शन के बाद जो बिलिंग है वो एक सर्टन अमाउंट तक जाएगी, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, गैस की, वाटर सप्लाई की कॉस्ट वहाँ से निकलेगी। अगर कोई वेकेशन होम के तौर पे घर यूज़ कर रहे हैं, कोई मतलब आफ्टर 2 to 3 मंथ्स सिर्फ 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के लिए, तो फिर उसकी रेगुलर कॉस्ट जो है वो कम होगी, और जो यानी फिक्स एक्सपेंस है अगर हम ये अप्लाई करेंगे तो फिर लोगों को यानी उसकी मद में जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो बैरियर टाउन का मौक़िफ़ ये था। अच्छा, कस्टमर्स का मौक़िफ़ ये और रिहायशियों का मौक़िफ़ इसका बरक्स था। वो कहते थे कि जो चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे हम उसकी फ़िक्स बिलिंग क्यों कर दें, लेकिन इसका जवाब है बैरियर टाउन ने वो टेक्निकल वे में समझा के उसको थोड़ा रिड्यूस किया, लेकिन एप्लीकेबल है अभी भी। अच्छा, इसके बाद नई डील्स का आना इस चीज़ की खुशाइंद बात है, इस चीज़ की निशानी है कि बैरियर टाउन की मार्केट आज नहीं तो आने वाले टाइम में भी बेहतरी की तरफ रवां दवां है। और वो लोग जो बैरियर टाउन के साथ पुराने जुड़े हुए हैं या बैरियर टाउन पर ट्रस्ट करते हैं, एतबार करते हैं, वो आज भी एतबार कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह नई से नई डील्स जो आ रही हैं वो उसकी बुकिंग में, परचेज़ में, और आप ये कह लें कि इसके ऊपर अपना पैसा भी लगा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ आगे जो तीसरी चीज़ आपने कही कि अब दोबारा भी बैरियर टाउन की तरफ बहुत सारे लोगों ने रुझान कर लिया है, ख़ासकर कुछ नए लोग भी हैं, कुछ वो लोग जो यहाँ से चले गए थे वो लोग भी वापस आ रहे हैं। उसकी क्या वजह? एक तो मार्केट की सिचुएशन बेहतर हो रही है, और दूसरी वजह ये कि अभी बारिशों का जो स्पेल आया है इसमें ये हकीकत बात है कि बैरियर टाउन में बारिश रहमत और कराची जैसे शहर में बारिश को जहमत समझा जाता है। ये वाली हमने पिछले दिनों भी वीडियोस रिकॉर्ड की कि वहाँ पे बारिशों के पानी को मैनेज ही नहीं किया जाता और बड़े बुरे अंदाज में कराची शहर के कुछ इलाके डूब भी जाते हैं। तो खैर मैनेजमेंट क्या कर रही है, कराची शहर में कितने एक्सीडेंट्स या मेन हॉल्स वगैरह खुले होते हैं, या पानी कहाँ खड़ा होता है, अंडर पासिस रुक जाते हैं, और जो हुकूमतों के फेलियर्स वो सामने नज़र आ ही जाते हैं, उस पर मुझे ज़्यादा तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके मुकाबले में बैरियर टाउन में आज आबादी कम है, हकीकत बात है, लेकिन इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, इस चीज़ को भी माने। यहाँ की मैनेजमेंट जो काम करती है उन चीज़ों को भी माने कि उसके ऊपर भी काम बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। बारिशें होने से पहले
यानी प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए जाते हैं। फिर बारिशों के दौरान भी स्पेशल फोर्स बनती है, वो लोग एक्टिव रहते हैं। और फिर बारिशों के बाद भी बैरिया टाउन की हर छोटी बड़ी गली को वॉश भी किया जाता है और फिर मेंटेन रखा जाता है। कोई पौधे दरख्त जो तोड़ फोड़ होती है उसको भी मेंटेन रखते हैं ये लोग। अच्छा, ये तो सारा वो प्लस पॉइंट है जो बैरिया टाउन की टीम को क्रेडिट देना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ ये कि जो नई डील्स आ रही हैं उसमें प्लॉट्स, अपार्टमेंट, विलास और फिर कुछ बेंगलोज हैं, इस तरह से नई डील्स आएंगी और बैरिया टाउन में मुख्तलिफ लोकेशंस पे। फिर प्लॉट्स वाहिद चीज़ है जो बहुत कम कीमतों पर बैरिया टाउन ने दी हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जिसमें बैरिया ग्रीन का एरिया वहाँ पे प्लॉट्स आ रहे हैं, फिर 125 गज का प्लॉट 12-13 लाख रुपए की कीमत में मिल रहा है हमें। ये बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अच्छा जी इतने सस्ते प्लॉट, ये तो मतलब फ्रॉड ही हो सकता है, हकीकत नहीं हो सकती। तो मैंने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है, आप लोगों को भी मैं इनवाइट करता हूँ कि आइए बैरिया टाउन में इस इलाके को देखिए, इस जगह को देखिए जहाँ पे डेवलपमेंट कुछ हो चुकी है, कुछ हो रही है, जहाँ पे इतनी कम कीमत में प्लॉट मिल रहे हैं। उसकी आज एक ही वजह है कि बैरिया टाउन अपने साथ जुड़े हुए लोगों को आज कॉम्पनसेट भी करना चाह रहा है, अपने इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को, और फिर जो लोग इंटरेस्टेड हैं आज भी बैरिया टाउन पे एतबार कर रहे हैं, उन लोगों को आप ये समझ लें कि ये गिफ्ट के तौर पे ये डील्स दी जा रही हैं। इनको हम कोई कारोबारी डील्स नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं ये गिफ्ट डील्स हैं। तो इतने कम कीमत में रिहायशी प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स, कमर्शियल प्लॉट्स और फिर विलास, ये काफ़ी कम कीमत में आए हुए हैं। फिर इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि बहुत अच्छी हिल टॉप पे, जिस तरह अबू बकर ने भी जिक्र किया कि छोटी डील्स आई हैं और काफ़ी अच्छी लोकेशन की आई हैं, तो अबू बकर ये भी मैं बताऊं कि हमारे कस्टमर्स के लिए ये खुशाइंद बात है कि प्रीसिंक्ट 11A की जो पहाड़ी नुमा जगह है वहाँ पे लाइफ टाइम ओपन व्यू के साथ वेस्ट ओपन कुछ ऐसे प्लॉट्स आए हैं, वो 12 या 14 प्लॉट्स हैं कि इनकी कोई मिसाल नहीं मिलती, बड़े ज़बरदस्त प्लॉट्स हैं। यहाँ पे घर बन के मेरा ख्याल है 2-2.5 करोड़ की कीमत में बड़े आराम से ये बिक सकता है। तो इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि हमारे नाज़रीन अभी देख रहे हैं कि मुल्की हालात किस तरफ हैं, गवर्नमेंट स्टेबल, पॉलिटिकली जो चीज़ें चल रही थी वो भी अब काफ़ी पॉजिटिव साइंस की तरफ है इंशाल्लाह। अब एनी हाउ ओवरसीज़ कस्टमर ने पहले भी ट्रस्ट करके बैरिया टाउन में और पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया हुआ है। देखिए आइंदा भी ओवरसीज़ ने यहाँ इन्वेस्ट करना ही करना है, हालात थोड़े से स्मूथ हो जाने दें। अभी जिस तरह नई डील के हवाले से आपने बहुत अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और मैं अगर आज मतलब हम यहाँ पे देखते हैं साल 2024 में, जिसमें आज डॉलर जो है वो तकरीबन 270 से 275 है। अगर वही प्रीवियस चलते हैं तो साल 2014 में जब बैरिया टाउन लॉन्च होता है तो उस टाइम डॉलर तकरीबन खाली कोई 70 या 80 की ब्रैकेट में चल रहा था। आज वही प्राइस में वापस न्यू डील्स दी गई है। देखें अबू बकर, अगर हम डॉलर में कैलकुलेट करें या पाकिस्तानी रुपये में जी, तो तकरीबन वैल्यू या वेटेज वही बनती है। ठीक है। आज ओवरऑल जो प्रॉपर्टीज की प्राइस है, जी। हम लोग अक्सर ये वीडियोस में भी कहते हैं कि आज से 5 साल पुरानी प्रॉपर्टी की कीमतें चली गई, बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसा बिल्कुल ये ठीक है कि वाकई कम कीमत हो गई हैं और पुराने रेट्स आज एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो माहिरीन हमारे कहते हैं वो नाज़रीन के लिए अहम होनी चाहिए कि देखिए प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट में जब भी इन्वेस्ट किया जाए, खासकर इन्वेस्टर्स के लिए ये बात है जी, तो 10 साल के तनाजुर में आप लोग देखें प्रॉपर्टी को। बिल्कुल ठीक है। अगर 10 इयर्स के टाइम फ्रेम में आप लोगों को प्रॉपर्टी गेन दे रही है तो दैट्स मीन कि वो प्रॉपर्टी में की गई इन्वेस्टमेंट आपकी राइट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं। जी। आजकल क्या है कि बैरिया टाउन, DHA या और बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे फाइल्स वगैरह बेची जाती थी, बिल्कुल। और फाइल्स में 2-2, 4-4 महीने में लोगों ने डबल शाह बनने वाली गेम कर ली। बिल्कुल। कि आ जाए जी फाइल्स इतनी है तो ये इतने की हो जाएगी, हम ऐसे बेचते हैं वैसे बेचते हैं। आज इनफैक्ट इन्वेस्टर्स, जिसका हम लोग शोर मचाते थे कि ये इन्वेस्टर्स आके मार्केट में आर्टिफिशियल हाइप लेके आते हैं, जी जी, आज तो गोल्डन और आइडियल टाइम है, वो प्लॉट इन्वेस्टर्स निकल गए। ठीक है। अब तो एंड यूजर के तौर पे जो लोग घर लेना चाहते हैं जी, दुकान लेके अपना कारोबार करना चाहते हैं, आज सिर्फ वो लोग रह गए हैं। ठीक है। आज मैं समझता हूँ अच्छी अच्छी सोसाइटीज में जो मार्केट रन कर रहे हैं वो एंड यूजर्स ही कर रहे हैं। सर देखिए, बड़े इन्वेस्टर्स तो वैसे ही गायब हो गए। आज भी ना कुछ चीज़ों में आर्टिफिशियल चीज़ें लग रही हैं। जिस तरह से डाउनटाउन कमर्शियल लॉन्च हुआ था जी, 1,55,00,000 में, और उसके बाद मैप लॉन्च होता है, मैप आने के बाद उसके ऊपर 20 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, 50 लाख रुपया ऑन आ जाता है, लेकिन आज फिर वो खामोश है। उसमें लोग ये कहते हैं कि खुद ही जो डीलर हजरात यहाँ पे बैठे हुए हैं या कुछ आर्टिफिशियल ऐसे लोग हैं वो अपना पैसा लगा के ले आते हैं,
एंड यूज़र को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, तो ये चीज़ें कितनी हद तक हकीकत है? अच्छा देखें, ये बात किसी हद तक हकीकत है भी अबू बकर, उसमें ठीक कोई है। दूसरी राय नहीं है। जी लेकिन इसके पैरेलल जो अट्रैक्टिव प्राइस दी गई है ना, जी देखो उसमें भी कोई शक नहीं है कि वो प्राइस भी कितनी कम दी गई है जी, कि 155 15.5 मिलियन में मिलता क्या है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ है। पे कमर्शियल प्लॉट बैरियर टाउन ने दिया और वो भी मेन और गेट के पास है। 133 गज और फिर गेट के पास आइडियल लोकेशन, जिस जी। तरह के प्लॉट यहाँ पे 4 5 या 7 करोड़ तक बिके हैं। जी ऐसे ही है। आज वही प्लॉट अगर कम कीमतों में मिल रहे हैं, बेशक वो भी डेवलपमेंट नहीं हुई, हो जाएगी, लेकिन लोकेशन कितनी आइडियल है। जी ये तो ठीक है, चीज़ तो नजर आ ये रही है। अली सेकलैंड की डील इनफैक्ट आइडियल डील है। ठीक है। इसमें लोग इन्वेस्ट करते हुए घबरा रहे थे, लेकिन जी। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये, मैं पहले भी वर्ड यूज़ किया है कि ये कोई कारोबारी डील्स नहीं आ रही, इन दिनों में गिफ्ट डील्स आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह से अभी 125 गज है बैरिया ग्रीन्स के अंदर, वो 17 लाख 11 लाख में लॉन्च किया गया है। 500 गज जो है वो 55-60 लाख में लॉन्च किया बिल्कुल गया है। ऐसे ही है। 250 गज जो है वो 20-22 लाख में लॉन्च किया गया। तो ये जितने भी लॉन्चिंग आज हुई है प्लॉट्स की, ये वही वाली प्रैक्टिस रिपीट हुई है जो साल 2014 में या 16 में थी। सिर्फ फाइल नहीं, फाइल के साथ लॉन्च है या प्लॉट के साथ आपको मिल रहा है? वो फाइल्स के साथ, फाइल वाले सिस्टम पे तो मैं सख्ती से मना करूंगा, ठीक नहीं है जाना। ठीक है। आप लोगों को बकायदा प्लॉट नंबर के साथ अलॉटमेंट लेनी है। प्लॉट नंबर के साथ आपको प्रीसिंक्ट 11 में डील दी गई जी घर नंबर के साथ आप लोगों को बीटी के स्मार्ट विलेज दिया जा रहा जी है। ऐसे ही है। घर नंबर के साथ आपको स्पोर्ट सिटी विला बेचा जा रहा है। जी घर नंबर के साथ आप लोगों को प्रीसिंक्ट 32 में डील दी गई है। जी और प्लॉट नंबर के साथ ही आप लोगों को और दीगर जगहों पे जहाँ पे नए प्लॉट्स आए हैं, जी प्रीसिंक्ट 27 में, प्रीसिंक्ट 15 में, तो ये प्लॉट नंबर के साथ दिए जा रहे हैं। ठीक है। कमर्शियल प्लॉट डाउनटाउन की शक्ल में जो दिया जा रहा है, जी उसमें पुरानी प्रैक्टिस है कि ठीक आप है। सिर्फ अभी बुकिंग करवाएंगे और नक्शा दे दिया गया, अभी जी प्लॉट का नंबर अलॉट नहीं हुआ। ठीक है। वो भी चंद हफ्तों में या चंद दिनों में मेरा ख्याल हो जाएगा। जी उसके बाद फिर लोग अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई है और आपने जो जो हमारे क्वेश्चन से चीज़ें थी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हैं। तो ये आज की बैरियर टाउन कराची की मौजूदा सूरत हाल थी, जिनके ऊपर राणा साहब के बहुत ज़्यादा जो डिटेल के साथ उन्होंने चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं। न्यू डील्स के हवाले से बारिशों का स्पेल है और आज गवर्नमेंट की जो अनस्टेबिलिटी है और उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस आज बैरियर टाउन को लेते हुए या कराची को लेते हुए सारी चीज़ें हमें एक साथ ही नज़र आती हैं। और न्यू डील्स भी काफ़ी हद तक बैरियर टाउन कराची की तरफ से दी जा रही हैं और बहुत अच्छे और मुनासिब रेटों पे। यहाँ पे राणा साहब ने एक वर्ड यूज़ किया है कि गिफ्ट के तौर पे चीज़ें आ रही हैं और बिज़नेस के तौर पे नहीं है। और जब इनकी प्राइस को, लोकेशन को या ऑन ग्राउंड प्लॉट को देखते हैं तो ये चीज़ें हकीकत में साबित होती हैं। मज़ीद किसी भी तरह की आपकी बैरियर टाउन कराची के हवाले से क्वेरी है, आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।